सबसे पहले जिस तरह के ये मजहब हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इसी तरह बिल्कुल एक बुद्धिज्म भी मजहब है, इसके भी मानने वाले हैं जो उनको बुद्धिस्ट कहते हैं। ये भी एक नॉर्थ इंडिया का रिलीजन है। सबसे पहले जो ये बुद्धिस्ट है, इसका जो फाउंडर है या जिसको हम ये कहते हैं कि खुदा, लेकिन ये खुदा नहीं कहते, ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा टीचर है हमारा, और इनको बिगेस्ट मॉन्क्स कहते हैं। और ये है सिद्धार्थम गौतम बुद्धा, जो कि हिमालय में पैदा हुआ था। क्योंकि जो गौतम बुद्धा हिमालय में पैदा हुआ था, ये एक स्टेट का जो किंग था उसका बेटा था। इसको उन्होंने 17 साल ये घर में रहा था, तो 17 साल के बाद जब ये घर से निकला तो इसने देखा कि इसको किसी चीज़ का नहीं पता था कि बाहर कौन सी बुराइयाँ हो रही हैं। लेकिन जब ये पहली दफ़ा बाहर गया तो इसने देखा कि एक बुरा शख्स देखा। जब इसने एक बुरा शख्स देखा तो इसने घर आके पूछा कि मैंने एक आज बहुत बेइज्जता शख्स देखा है। तो घरवालों ने बताया कि जब लोग पहले छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने बूढ़े होना होता है। तो वो कहता है ठीक है, लोग बूढ़े भी होते हैं। इसके बाद वो वापस आ जाता है, तो दोबारा जाता है तो वो देखता है कि एक शख्स मार जाता है। तो वो देखता है कि इसको ये लेके जा रहे हैं, तो घर में दोबारा आके पूछता है कि इसको क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि लोगों ने मर भी जाना होता है, तो वो फिर मर जाता है। वो कहते हैं कि तो देखता है कि ना उसके सबसे पहले वो जो कि हिंदू इंडिया में पैदा हुआ था, तो इसलिए उधर आसपास लोग हिंदू थे, तो उधर एक कंसेप्ट था कि निर्वाण हासिल करने का। तो वो देखता है कि निर्वाण क्या होता है, तो वो देखते हैं कि वो पूछता तो कहते हैं कि इंसान जो है कि अगर फौत हो जाए तो वो उस रिसाइकल ऑफ रीबर्थ में फंस जाता है। अगर वो अच्छे काम करेगा तो उसको निर्वाण हासिल हो जाएगा। अब इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म इन साउथ एशिया, यानी कि एशिया में बुद्धिज्म पहला किस्सा कहते हैं कि सिल्क रूट थे और मैरीटाइम रूट थे, जो ट्रेडिशन के पुराने जरिए थे। इनके जरिए जो है ना ये फैला है इस एशिया में। सबसे पहले जन्मे बुद्धा जो एक टीचर था, उसने इस दुनिया में वो गया मुख्तलिफ जगह पे, उसने अपनी टीचिंग बताई लोगों को कि मैं आप इस पर बिलीव करें। लोगों को अच्छी लगी, लेकिन उसने किसी को ये नहीं फोर्स किया कि आप इस पर बिलीव करें या ना करें। लोगों को अच्छी लगी तो उन्होंने खुद भी इस पर बिलीव कर दिया। इसकी जर्नी और चाइना की तरफ अगर जर्नी की बात करें तो चाइना में भी इसी तरह ही ये गया। तो बर्मा में एक किंग था, किंग आकाश था इधर इंडिया में। उसने अपना एक काफिला भेजा श्रीलंका में किंग के पास, तो उधर से लोगों ने उसके स्कूल बना दिए, तो उधर भी इसकी टीचिंग इसी तरह फैल गई। अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया में जो लोग थे तजारत का हमेशा से इधर बहुत बड़ा रोल है एशिया का। तो लोग चाइना से एशिया में आते थे ट्रैवलर एजेंट बन के, यानी इधर चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए। लोगों ने देखा कि इनकी तालीमात देखी, क्योंकि बुद्धा की टीचिंग थी कि लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना, उनकी हैप्पीनेस के लिए काम करना है। तो उसने देखा कि लोग हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उधर लोगों को इनके बिलीव्स अच्छे लगे, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया बुद्धिज्म को। तो वो भी बुद्धिस्ट रिलीजन में शामिल हो गए। तो यही है। Buddhism found in late 6th century before Christ's emergence by King Ashoka. Also actively proselytized outside his kingdom by sending mission to different lands. These visiting monks would not pressure others to convert, but would just simply make a Buddha's teaching available, allowing people to choose for themselves. This is evidenced by the fact that